आर्थिक संकट ने पूरी दुनिया में अपना कदम रख लिया है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका जैसी महाशक्ति के पैर भी लड़खड़ा चुके हैं। जॉब्स नहीं हैं, कारोबार ठप पड़ चुके हैं। भारत धीरे धीरे बर्बादी के दलदल में फंसता जा रहा है और न जाने कितना समय इस कंडीशन से उबरने में लगे। कोरोना ने मौतों का तांडव मचाया हुआ है। इस तांडव के बीच क्या होगी नेटवर्क मार्केटिंग की स्थिति और कैसे भारतीय सरकार नेटवर्क मार्केटिंग के इस खूबी का इस्तेमाल कर आर्थिक मंदी से कोई नहीं करता है। इसलिए सामान भी तब बिकेगा जब लोग इस वायरस के डर से बाहर निकलेंगे। फिर भी लोग सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदेंगे और कम चीज़ों से ही गुजारा करने की सोचेंगे और यही स्थिति आर्थिक मंदी को जन्म देती है। जैसे कि लोग महंगी चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े, गाड़ियाँ, फोन्स, यहाँ तक कि खाने के कम सामान से गुजारा करने लगेंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा और सामान न बिक पाने की स्थिति में बिजनेसेस नुकसान में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती है। आज ऐसी भयानक स्थिति का कारण बना है कोरोना वायरस का संक्रमण। इस नुकसान की भरपाई एक और संक्रमण से ही हो सकती है। वो एक कहावत है ना, स्माइल इज कंटेजियस। मुस्कान संक्रामक होती है, एंथुजियाज्म संक्रामक होता है। जब आप मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं तो ये तुरंत फैलती है। इसका असर भी काफ़ी टाइम तक रहता है। जब आप पॉजिटिव बातें बार बार बोलते हैं तो वो असर करती हैं। अभी सारे लोग बातें कर रहे हैं कि मंदी आ चुकी है, कम खर्च करो, पैसा बचाओ। जिसके पास खर्च करने को पैसे हैं वो भी छुपाने लगता है। ऐसे में जब आप सभी लीडर्स पॉजिटिव होकर मार्केट में एंथुजियाज्म ट्रांसफर करते हैं, पॉजिटिविटी से प्रमोशन करते हैं, तो ये वाकई काम करता है। जो नकारात्मकता बाकी व्यवसाय मंदी के समय झेलते हैं वो नेटवर्किंग में हम हमेशा से ही झेलते आए हैं। लेकिन हम एनकरेज करते हैं बायर को खरीदारी करने के लिए, जुड़कर प्रचार करने के लिए। आपको याद होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट हर साल सेल निकालते हैं, बिग बिलियन सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के नाम से, जहां पर मंदी के बावजूद अरबों की सेल हुई। ऐसा हुआ बायर को एनकरेज करके, वो किया डिस्काउंट देकर या अलग अलग ऑफर निकाल कर। MLM में भी हर कंपनी कोई न कोई ऑफर निकालती है और सामान बेचने के लिए और खरीदने के लिए एनकरेज करती है। लोगों में उत्साह होता है तो वो किसी भी मुश्किल दौर से बाहर आ जाते हैं। इसलिए इंडिया में ना कोई गाइडलाइन थी, ना रूल्स थे, ना सरकार का कोई सपोर्ट था। बावजूद इसके MLM चलती रही, लोग करोड़पति बने, सामान बिकता रहा। इसका बहुत बड़ा रीजन है उत्साह, एंथुजियाज्म या मोटिवेशन। आज हमें यही करना है, दूसरों को प्रेरित करना है, मुस्कुरा के दूसरों को अपॉर्चुनिटी दिखाकर खुश करना है। एक यही इंडस्ट्री है जहां पर चिल्ला चिल्ला कर हर कोई बोलता है शौक पूरे करो। जरूरत के हिसाब से नहीं, सपनों के हिसाब से जीना सिखाते हैं। पैसे खर्च करने से डरते नहीं हैं। भारतीय सरकार को भी यही करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, सामान्य लोगों पर ज़्यादा ध्यान देकर उन्हें स्कीम्स देनी है ताकि वो खुश हो सकें। कोई व्यक्ति खुश होगा तो दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाएगा, सकारात्मकता बढ़ेगी और इस मंदी से एक ही चीज़ बाहर निकाल सकती है, वो है सकारात्मकता। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या होगा। तो जवाब सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग और तेजी से बढ़ेगा, पहले से 10 गुना तेजी से, क्योंकि लोग अब देख चुके हैं कि पैसिव इनकम की ताकत क्या होती है, नेटवर्क की पावर क्या होती है। बस अब लीडर्स को तैयार होना है नेक्स्ट लेवल के लिए, जहां वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बिजनेस को 10 गुना बढ़ा कर पाएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।